नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक कॉमन डिजीज़ के बारे में जो 20 से 50 वर्ष की आयु वालों को ज़्यादा इससे लोग परेशान होते हैं। वो है पथरी। जी हाँ, हम रीनल कैलकुली की बात कर रहे हैं, यानी गुर्दे की पथरी की बात कर रहे हैं। मेडिकल टर्म में इसको नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी कहा जाता है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे इंडिया में लगभग 12% लोग इससे सफ़र करते हैं और इन 12% में से 50% लोगों में ये रीनल कैलकुलस किडनी की बीमारी को ज़्यादा सीवियर कर देता है, यानी इससे किडनी की गुर्दे की सीवियर बीमारी हो जाती है। अब गुर्दे कितने हमारे पास? 2 हैं, लेफ़्ट एंड राइट। इंटेस्टाइन के पीछे स्पाइनल कॉलम के दोनों साइड में 2 गुर्दे हैं। क्या काम है इनका? ये हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड के जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सॉल्ट्स हैं, उनको ये बाहर निकालते हैं। वाटर का बैलेंस करते हैं, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का बैलेंस करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और बॉडी का जो एक फ्लूइड लेवल वो मेंटेन रहता है। ये जो वेस्ट मटेरियल सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स क्या हैं? ये कैल्शियम है, यूरेट्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, फॉस्फोरस हैं। ये सब जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उनको हमारी किडनी यूरिन के द्वारा बाहर निकालती है। अब देखिए, यूरिन में जो पथरी बनती है उसको थोड़ा समझिए। यूरिन जो हमारा बना हुआ है, किडनी जो साफ़ करती है वो यूरिन बनाती है। वो यूरिन जो बना हुआ है उसमें सॉल्ट्स प्लस लिक्विड है। ये जब लिक्विड ज़्यादा होगा, सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन यानी कि उनकी मात्रा कम होगी, तो ये उसमें आराम से यूरिन के द्वारा फ्लो में बाहर वॉश आउट कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि लिक्विड कम होगा और ये सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये सॉल्ट्स जो हैं, कैल्शियम जो है, ऑक्सलेट जो है, ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे। एक बार जब इनका क्रिस्टल बना तो ये बाकी और सॉल्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और अपना साइज़ बढ़ाएंगे, यानी स्टोन बनेगा और वो स्टोन का साइज़ बढ़ता जाएगा। ये जो स्टोन बन गया, ये आपकी किडनी में एक जगह रुक जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा, या ये वहाँ से निकल के किडनी के अगले पार्ट यानी यूरेटर में आ सकता है। यूरेटर से अगर निकल गया तो उसके अगले पार्ट यानी ब्लैडर में आ सकता है। और यदि इनका साइज़ अगर छोटा हुआ तो ये शरीर के बाहर भी यूरिन में निकल जाएंगे। लेकिन अगर इनका साइज़ बड़ा हुआ और ये बाहर नहीं निकल पाए तो एक जगह अटक जाएंगे, जो कि सिम्टम्स को जन्म देंगे। तो आइए जानते हैं ये जो गुर्दे में पथरी हो रही है, इसके कारण क्या हैं। मैंने ऐसे 8 पॉइंट्स में इसको समराइज़ किया हुआ है। पहला पॉइंट है पानी कम पीना। जब हम पानी कम पीते हैं, हमारे शरीर में पानी कम जाता है या डिहाइड्रेशन की अवस्था हो जाती है, तो उस ऐसी अवस्था में जो यूरिन होता है गाढ़ा हो जाता है। यूरिन में लिक्विड पार्ट कम होता है, लेकिन जो उसमें सॉल्ट्स हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे में फिर वही बात, जो सॉल्ट्स हैं वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं और पथरी को जन्म देते हैं। तो कम पानी पीना, कम यूरिन आना, गाढ़ा यूरिन आना, लेकिन जो उसके अंदर सॉल्ट्स बैठे हुए हैं, कैल्शियम, यूरेट, ऑक्सलेट्स, उनका ज़्यादा होना, ये पथरी का एक प्रमुख कारण है। दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रमुख कारण है वो है हमारा खान पान, यानी कि हमारी डाइट। डाइट में यदि आप सॉल्ट का उपयोग ज़्यादा करते हैं, नमक ज़्यादा लेते हैं, नमक के साथ आप शुगर्स ज़्यादा लेते हैं, शुगर वाली चीज़ें, शुगर वाले पेय आप ज़्यादा लेते हैं, ऐसे खाने जिसमें ऑक्सलेट्स की मात्रा अधिक है, जैसे पालक, टमाटर, आलमंड्स, मूंगफली, इन सब में ऑक्सलेट्स ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के बने होते हैं। तो ऑक्सलेट रिच फूड लेने से भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। सभी जंक फूड्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें शुगर्स और नमक की मात्रा सफिशेंट क्वांटिटी में होती है। जो बीवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें अच्छी खासी मात्रा में शुगर्स होती है। ऑक्सलेट रिच फूड की में जैसे हमने बात की, उसमें चॉकलेट्स एक आपका प्रमुख कारण है, जिसमें कि ऑक्सलेट काफ़ी क्वांटिटी में होता है। पोटैटो चिप्स की बात करें, उसमें भी नमक अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो ये सब जो नमक है जो हम लेते हैं, नमक जो है हमारी किडनी एक्सक्रीट करती है, लेकिन अगर यूरिन में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके साथ कैल्शियम भी यूरिन में एक्सक्रीट होता है। वो कैल्शियम वापस ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, यूरिन में आएगा। तो यूरिन में जब कैल्शियम आएगा और साथ में उसको ऑक्सलेट भी मिलेगा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन
बनेगा। इसके बाद अगले जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है बाउल डिजीज़, यानी आंतों की कुछ डिजीज़ है जिसमें कि यदि आप बार बार डायरिया के शिकार होते हैं। डायरिया में भी क्या होता है कि पानी शरीर द्वारा बाहर निकल जाता है, शरीर में पानी कम हो जाता है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, और यूरिन जब गाढ़ा हो जाएगा तो अगेन सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और वो स्टोन फॉर्मेशन को जन्म देगा। आगे बाउल डिजीज़ के और कारणों में बात की जाए तो जिसकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखी है किसी भी कारणवश, वो लोग भी स्टोन फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनमें स्टोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 की बात करें, फोर्थ पॉइंट पे जो हमने रखा है वो है कुछ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन वो है जिसमें हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड की सेक्रीशन एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें बॉडी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिरेंज हो जाता है, यूरिन में कैल्शियम जो है ज़्यादा जाने लगता है, जिससे जो किडनी की जो स्टोन्स की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो उसमें है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो पेशाब का और किडनी का जो इन्फेक्शन है बार बार यदि किसी व्यक्ति में होता है तो ऐसे लोगों को भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा शुगर की तकलीफ़, डायबिटीज़, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक तकलीफ़ है जिसमें यूरिन एसिडिक होता रहता है बार बार। इसके अलावा जो दूसरी मेडिकल कंडीशन है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो आंत की तकलीफ़ होती है, क्रॉन्स डिजीज़ वो एक तकलीफ़ होती है आंत की, या आंत की एक और तकलीफ़ होती है IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन तकलीफ़ों में भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अगले पॉइंट की बात करें, नंबर 5 पे हमने रखा हुआ है ओबेसिटी, ओवरवेट। ओवरवेट की अवस्था में, ओबेसिटी की अवस्था में यूरिन जो होता है एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक यूरिन जो है स्टोन फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, यदि आप बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दोनों ही अवस्थाएं स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करती हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करने में आप जो है ज़्यादा पसीना निकलता है, बॉडी के अंदर पानी कम होता है, तो फिर से यूरिन जो है कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है, और जो उसके अंदर सॉल्ट्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करता है। यदि आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो भी एक बॉडी का फ्लूइड बैलेंस डिरेंज होता है और वो भी स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमने रखा है नंबर 7, वो है कैल्शियम सप्लीमेंट। यदि आप ऊपर से कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, कैल्शियम का, विटामिन डी का, तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो वो यूरिन में भी ज़्यादा कैल्शियम जाएगा, वो भी स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करता है। और पॉइंट नंबर 8, आखिरी पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट नंबर 8 है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को किडनी स्टोन्स हैं तो आपको भी स्टोन्स होने की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा सा इसमें जेनेटिक में रन करती है, फैमिली में रन करती है। तो ये थे 8 पॉइंट जो फेवर करते हैं स्टोन फॉर्मेशन को। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 वो है जो हम पानी कम पीते हैं, और दूसरा डाइट। ये पानी कम पीना और फास्ट फूड की डाइट, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किडनी में स्टोन फॉर्मेशन करने के लिए। तो इन दोनों को आप मेंटेन कर लिए। पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम अपनी आगे की आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। हैव ए गुड डे। ऑल द बेस्ट।